कह रहा है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की जो माध्यिका है वो 24 है। तो यहाँ पर माध्यिका आपको पहले ही दे रखा है कितना 24। तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि माध्यिका दिया क्या क्या है, तो आप कहेंगे माध्यिका बराबर में दिया है 24। क्लियर है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग CF कहते हैं, बारंबारता को F कहते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, सबसे पहले जो 5 लिखा है ना इसको सामने लिख देंगे। अब इस 5 को इस 25 में जोड़ेंगे, जो आएगा इसको सामने लिखेंगे। तो 5 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। यही प्रक्रिया बार बार करनी है। 30 को 25 में जोड़ेंगे, जो आएगा इसके सामने लिखना है। तो ये जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। 55 को फिर P में जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पे सामने लिखना है। तो कहेंगे 55 में P जोड़ेंगे, 55 प्लस P हो जाएगा। 55 प्लस P को 7 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62 प्लस P आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 62 प्लस P आया है ये होता है n बाई, जो होता है वो n होता है। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे कि हमको जो निकालना है वो n/2 है। इसका मतलब 62 प्लस P बटे में जो है 2 निकालना है। अब ये जो 62 प्लस P बटे में 2 आया, ये n/2 आया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि n/2 का जो मान आया है वो 62 प्लस P बटे में 2 आया है। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये जो 62 प्लस P आया है ये किन के बीच में होगा, ये जो संचयी बारंबारता यहाँ पे दे रखा है। तो 62 आया है, अगर P का मान 1 भी आएगा तो ये 63 हो जाएगा। और 63 का आधा अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, मतलब 31 तो आएगा ही आएगा अगर अब P का मान 1 भी आया तो। ठीक है, इस P का मान अगर 1 भी आया तो 31 आएगा। तो 31 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे कि 31 जो है वो आपका ये जो है 30 और 55 के बीच में आएगा। 30 और 55 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये जो 30 और 55 के बीच में आ रहा है, यहाँ से एक बात समझना है कि ये जो 30 है यही जो छोटा वाला मान होता है वही आपका CF होता है। छोटा वाला मान जो होता है CF, और जो बड़ा वाला होता है उसके सामने वाला जो मान होता है वो F होता है, और उसके सामने वाला जो होता है वो माध्यिका वर्ग होता है। तो फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला भी तो याद रहना चाहिए। मैं ये मान जो बता रहा हूँ तो आप कहेंगे कि फार्मूला होता है क्या, कि माध्यिका बराबर है ना L प्लस n/2 माइनस CF बटे में ये हो जाएगा F। क्या हो जाएगा F, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इनटू क्या करेंगे H। तो हमने यहाँ पे सभी का मान निकाला है। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर देखिए लोअर ये जो छोटा वाला होता है ये L होता है। अब क्या बच गया, तो कहेंगे H बचा है। H जो होता है 20 और 30 का दोनों का अंतर होता है, तो कहेंगे 10। तो यहाँ पर देखिए L बराबर आपका 20 आ गया, H बराबर आपका 10 आ गया, CF जो है वो 30 है, F जो है वो आपका 25 है। सभी के सभी मान निकल आए हैं। यहाँ पर हम उसको सभी मान को रख देंगे। सभी मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो माध्यिका का मान पहले से ही पता है हमको 24। तो यहाँ पर लिखिए 24 बराबर L का मान कितना है, L का मान हमारा है 20 और प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान क्या है, कहेंगे 62 प्लस P बटे में 2 माइनस ये CF का मान कितना है, कहेंगे 30 है, तो यहाँ पे 30 रखिए। टोटल बटे में F का मान कितना है 25 है, यहाँ पे 25 रख दीजिए। इनटू जो है H का मान कितना है, H का मान आपका 10 है, तो यहाँ पर आप 10 रख दीजिए। ठीक, ये हमने रख दिया। इस 20 को इस तरफ भेज दीजिए, 20 को इस तरफ भेज दीजिए, 24 माइनस 20 हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पे बचा, यहाँ पे इसको LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 62 प्लस P माइनस 60 बटे में 2 गुणे 25 और ब्रैकेट बंद करके इंटू 10। क्योंकि ये जो 2 है ना ये LCM लेके यहाँ नीचे आ जाएगा, इसलिए 25 बटे 2 हो गया। तो 24 में से 20 जाएगा, बचेगा 4, बराबर में 62 में से 60 जाएगा, 2 बचेगा, तो कहेंगे P प्लस 2 हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया 2 गुणे 25 इंटू 10। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 इसको काटिए, 5 पचे 25 और इस 5 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, इस तरफ आएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। बराबर में P प्लस 2 बचा, 2 को भी इस तरफ भेजिए तो कहेंगे 20 माइनस 2 बराबर क्या P। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यही P का मान। और प्रश्न में आपको इसी P का मान पूछा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें।